पादरी फ्याजी हुस्न खुलुक, सखावत और बर्दबारी ऐसी कि अपने तो अपने की हर की तारीफ में रुतबलसा नज़र आते हैं। अस्करी क़ुव्वत ऐसी कि 1187 में यूरोप के मुत्तहिदा अफ़वाज को नाकूच चने चबाने पर मजबूर कर दिया, मगर अपनी तमाम तर सतूत और सल्तनत के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई सादगी और फ़ख्र की ज़िंदगी गुजारी। 5 अमीर तरीन सल्तनतों शाम, इराक़, मिस्र, हिजाज़ और यमन का मालिक होने के बावजूद उनके पास अपना कोई घर नहीं था। ज़िंदगी भर जंगी सिपाहियों के साथ खैमों में सोते रहे। सल्तनत अय्यूबी का मुअस्सिस होने के बावजूद पूरी ज़िंदगी आम सिपाहियों सा लिबास पहना। ज़ैदोरा का ये आलम कि उनके पास किसी किस्म की कोई ज़मीन, कोई जायदाद और कोई बैंक बैलेंस नहीं था। सुल्तान का हाल ये था कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, अज़्म हक हो बातन हो तो फौलादी मोमिन। अल्लाह की रहमत और सुल्तान पर के पूरी ज़िंदगी हज की तमन्ना में काट दी, मगर जाद और माली तंगी ने आपको इतना मौका न दिया कि हज बैतुल्लाह से बेरामंद हो सके। ज़ादोरा इतना भी मुहैया न हो सका कि दमश्क मक्के का सफ़र कर सके। जब 55 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई तो आपके घर में सिर्फ 47 दरम थे और इस रकम से उनकी तदफीन तक नहीं हो सकती थी। चुनांचे आपके कफन और दफन के अखराजात दमश्क के काजी ने अपनी जेब से अदा किए। सलाहुद्दीन एक मुत्तकी और परहेज़गार मुसलमान था जिसने मजहबी उसूलों को बरकरार रखा। उसने इस्लामी तरीक़ों पर अमल किया और मजहबी स्कॉलर्स की रहनुमाई हासिल की। उसकी यरूशलेम की फ़तह को मुसलमानों के लिए शहर की मजहबी अहमियत की वजह से एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा गया। आजिज़ी और सादगी। सलाहुद्दीन अपने सादा और शाइस्ता तर्ज ज़िंदगी के लिए जाना जाता था। उन्होंने सादा लिबास को तरजीह दी और इसराफ से इज्तनाब किया। एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर अपनी हैसियत के बावजूद उसने ज़्यादा मामूली रिहाइशगाहों का इंतखाब करते हुए शानदार मौलात में रहने का इंतखाब नहीं किया। सखावत और खैरात। सलाहुद्दीन अपनी सखावत और खैराती फितरत के लिए मशहूर थे। वह अक्सर अपना माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करता था। वो अपने लोगों को मुहैया करने में यकीन रखता था और यहाँ तक कि गरीबों की मदद के लिए खैराती इदारे भी कायम किए थे। क़यादत और हुक्मरानी। एक रहनुमा के तौर पर सलाहुद्दीन ने अपनी राया की फलाह और बहबूद पर तवज्जो दी। उसने अपने इलाकों में मुनसफ़ाना और मौसर हुक्मरानी कायम करने के लिए काम किया। उनकी इंतज़ामिया को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, वसाइल तक रसाई को यकीनी बनाने और अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश से निशानजद किया गया। ज़ाती नज़्म व ज़ब्त। सलाहुद्दीन अपने ज़ाती नज़्म व ज़ब्त और ज़ब्त नफ्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने ज़्यादतियों से गुरेज़ किया और अपने एमाल और फ़ैसलों में इत्दाल पसंदी का मुज़ाहरा किया। सीखने का शौक़। सलाहुद्दीन को तालीम और फ़नून की कदर थी। उसने उलमा, शायरों की हिमायत की और फ़नकार उसकी सल्तनत की सकाफ़ती तरक्की में हिस्सा डालते थे। जर्मन आज़ाद बर्मन को जब गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसकी चंद बातें पेश खिदमत हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमांडर इसी किरदार के मालिक हैं जैसा कि ये कमांडर जो मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फ़ौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी जासूसी का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मकाम पर ज़रब लगाते हो, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बो दिया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासर को दबा दिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा बढ़ दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को मज़ीद तेज़ करते रहेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं है। ये तो कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, बल्कि हम घर बैठे मासूम और बोले वाले मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुआसरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवार
میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم وہ وقت نہ آپ دیکھیں گے اور نہ ہی میں دیکھ سکوں گا، بلکہ ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد برمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ برمن نے مزید کہا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصیٰ پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں، یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں لڑکیوں میں لذت اور شہوت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں اب کوئی نور الدین زنکی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔